अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको एक और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बता रही हूँ। ये प्लांट नेस्टेशियम का प्लांट है। बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। ना सिर्फ ये कि इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, बल्कि आप इसके लीव्स देखिए, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और इस प्लांट की एक सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि ये पूरा प्लांट आप समझिए एडिबल है, खाया जा सकता है। इसके फ्लावर्स भी खाए जाते हैं, इसके लीव्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और जायके में बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और अक्सर गार्निशिंग के तौर पे इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और भी बहुत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमन सैलेड वगैरह के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। इसके फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दो तीन तरह के फ्लावर्स होते हैं। एक जैसे आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का है और कुछ ऑरेंज टाइप का है। ये ऐसा है, येलो है। और एक और कलर भी होता है, वो मेरे पास नहीं है। अच्छा, इसके दो तरह के होते हैं। एक तो ये कि ये कुछ ड्वार्फ वैरायटी का होता है, बुशी सा हो जाता है और उसके अंदर देखें आप फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक जो होता है वो कुछ वाइन की तरह होता है और वाइन के तौर पे ऊपर चढ़ा देती है उसको। तो ये दो तरह का होता है। 2 से 2.5 फीट तक ये ऊपर चढ़ जाता है और दिखता भी बड़ा खूबसूरत है। और अमूमन ये जो है यानी आप इसको अगर जल्दी लगा लें, 2 से 2.5 महीने के अंदर समझिए इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर फ्लावर्स निकलते चले आते हैं। बहुत खूबसूरत है। और जो वाइन जो लब होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। और ऊपर चढ़ा दें आप इसको, ये छत पे रखें और नीचे की तरफ ये मूव करें तो बड़े ही खूबसूरत लगती है। पूरे फ्लावर से भर जाता है। और आप इसके फ्लावर्स देखिए, फ्लावर्स होते भी बहुत ही खूबसूरत हैं इसके। अच्छा, इस प्लांट को सीड्स, जैसे मैंने बताया, सीड से ग्रो किया जाता है। जब सीज़न ख़त्म होने लगता है तो वैसे तो हम इसकी करते क्या है, हम इसकी पिंचिंग करते रहते हैं ताकि जो फ्लावर हमारा निकलेगा हम उसको तोड़ देंगे। तो उससे होगा ये कि मज़ीद जो फ्लावर्स हैं वो निकलते रहेंगे। अभी हमें सीड की ज़रूरत तो है नहीं। जब ये इसका साल एंड होने लगता है, साल मतलब क्या है, इसका सीज़न एंड होने लगता है, तो फिर हम इसके जो अच्छे से जो हम देखते हैं कि किसी में अच्छे सीड बन रहे तो होता ये है ना कि सीड बन रहे हैं, कोई नरम से बन रहे हैं, छोटे से बन रहे हैं, कोई बड़े से। जो बड़े बड़े से होते हैं ना, तो आप उसको देख लीजिए। और फिर ये कि होता ये है कि उसी को हम कलेक्ट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, वो सीड बन जाते हैं। और सीड बन की ज़बरदस्त बात है कि ये नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और अगर हम पॉट वो रख दें तो अगले साल दोबारा से निकल आते हैं। लेकिन अमूमन होता ही है कि हम सीड नीचे, जैसे ही वो पक के नीचे गिरते हैं तो रोज़ाना ही हम लोग आते रहते हैं, अपने कलेक्ट करते रहते हैं उनके सीड जो गिरते हैं, हम सीड कलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट डे फिर लगा लेते हैं। तो अमूमन सर्दियाँ स्टार्ट होने से थोड़े देर से पहले, यानी सितंबर अक्टूबर में आप इसके सीड लगा देते हैं और फिर जो है ये समझिए 2 से 2.5 महीने में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और कुछ जगहों पे अगस्त में लगा ली जाता है, तो फिर समझिए इस वक्त की सीडिंग। तो ये सीड से ग्रो किए गए हैं, सीड से ग्रो किए हैं। और ये सारे सीड बहुत इजीली मिल भी जाते हैं बाज़ार में, आप जाके लीजिए। और इसके सीड जो हैं वो आप खुद भी रख सकते हैं। सीड जब आपको मिल जाए तो आप उसको आराम से एहतियात से रख लीजिए। अमूमन जो है सीड को जो हम प्रिजर्व करते हैं वो ऐश से करते हैं, यानी राख से करते हैं। राख से जो हम सीड मिला के उसको रख देते हैं ना, तो फिर सीड ख़राब नहीं होते, वरना उमन देखें आप सीड ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, इस प्लांट की मैं आपको अब बात बताऊँ कि ये प्लांट जो इसकी सॉइल कैसे बनाए। इसकी सॉइल आप वैसे तो यह हर तरह के सॉइल में चल जाता है, लेकिन जो मैं इसकी सॉइल मैंने बनाई है इसकी सॉइल, देखिए आप इसमें गोबर की खाद दिख रही है। आपको बताया मैं सिर्फ गोबर की खाद ही यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ। गोबर की खाद के अलावा वर्मी कंपोज है या कंपोस्ट जो हम किचन वेस्ट से बनाते हैं, लीफ कंपोस्ट बनाते हैं, या आप इसके अलावा बोन मील डाल सकते हैं। बोन मील बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने बनाया है, मैंने इसके अंदर अपनी गोबर की खाद आप समझिए इस तरह किया है। यानी मैंने जो अपनी गार्डन की मिट्टी ली है, जो नॉर्मल मिट्टी हमारे घर में होती है, वो मैंने 25% ली है। और 50% मैंने इसके अंदर वो लिया है सैंड, यानी सैंड मतलब जो बालू मिट्टी होती है ना, वो ली है। 25% अपने घर की मिट्टी ली है, 50% बालू मिट्टी ली है और 25% मैंने इसके अंदर गोबर की खाद ली है। ये मैंने तरीके से बनाया है इसके अंदर। अच्छा, इस प्लांट और बहुत अच्छी सॉइल बन गई है इसकी, सही है, ये सॉइल बहुत बेहतरीन होती है। और इसके अलावा ये कि हम इस प्लांट को जो लगा लेंगे उसके बाद हम इस पर 15 डेज से तो फर्टिलाइज़र डालते ही हैं। तो वो फर्टिलाइज़र तो आप इस पर डाल दिया करें, बहुत ज़्यादा नहीं फर्टिलाइज़र और के अलावा भी आपने खूब कोई और भी चीज़ डाल दी, ये नहीं कीजिएगा। 15 डेज से जो फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो आप इसमें बेशक डाल सकते हैं।
वो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसकी मिट्टी को हर वक्त आपने हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है, पानी की कमी ना होने दें। जो भी इस तरह की सॉइल और जिस तरह के प्लांट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स अमूमन विंटर के, उनको हम हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, वरना फिर लीव भी जो है वो सूख जाते हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगाइए। और अगर आप सनलाइट की बात करते हैं तो सनलाइट जो है आपने इसको पार्शियल शेड में रखना है। आपको दिखाऊं मैं, ये जो मेरा प्लांट जा रहा है ना, ये वाला प्लांट, ये मेरा सिर्फ समझिए 1 घंटे के डायरेक्ट सनलाइट में रहता है। और ये वाला जो आप काफ़ी बुशी सा देख रहे हैं, और ये ड्वार्फ वैरायटी का है, यानी छोटे वैरायटी का है, तो ये जो है 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है। तो ग्रोथ भी इसकी थोड़ी अच्छी है। इसकी थोड़ी ये वाइन की सूरत में बढ़ना है तो इसलिए थोड़ी सी, वैसे भी आपको पता है कि जब हमारे प्लांट्स को सही से सनलाइट नहीं मिलती है तो थोड़ी सी ग्रोथ ऐसी तो लंबे लंबे थोड़े हो जाते हैं। देखिए थोड़ा लंबा लग भी रहा होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ अच्छी है। लेकिन ये जो है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ठीक है, ये बात भी हमने कर ली। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें फंगस वगैरह तो खैर नहीं इसमें, हाँ काफ़ी मिलीबग वगैरह का भी अटैक उनका हो जाता है, कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे बेस्ट है। वैसे भी हर 15 डेज़ चाहे आपके घर में कीड़े लगें चाहे ना लगें, आप अपने हर प्लांट को अगर स्प्रे कर लेते हैं ना, नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक हो जाता है तो मैं हमेशा कहती हूँ बाहर से आप कोई भी अच्छा सा इंसेक्टिसाइड ले आइए और ला के स्प्रे कर लीजिए। जैसे कीड़े आपके ख़त्म हो जाए तो फिर आप अपना दोबारा नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। हैंगिंग बास्केट में लगाइए। अच्छा, बड़े उसमें लगाते हैं तो ये काफ़ी बुशी हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है। और ये प्लांट ज़रूर आप अपने घर में लाइए और सीड से लगाइए, बहुत ईजी लग जाता है। आप देखें मतलब प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और सीड लगाइए तो आप जिस जगह आपको लगाना है, जिस पॉट में, आप उसमें कोशिश कीजिए लगाइए। अगर ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने किया है, मैंने पहले अलग जगह लगाया, उसके बाद मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपने एहतियात नहीं की तो ज़रा से इसके रूट्स अगर टूट जाते हैं ना तो फिर ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहती कि अगर आप इसको लगाएं तो ऐसी जगह लगाएं, जिस पॉट में लगाना हो आप उसी में डायरेक्ट इसके सीड लगा दीजिए। बहुत ईजीली इसके सीड निकल भी आते हैं थोड़े से दिनों में। अच्छा, ये जब बड़े हो जाएंगे ना थोड़े, मुझे वैसे भी बहुत दिल चाह रहा है कि जल्दी से ये बड़े हों, तो फिर मैं आप लोग को ज़रूर इसके बारे में दिखाऊंगी कि किस तरह से ये हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि इसमें और भी कलर्स आते हैं, कुछ आजकल वेरीगेटेड भी आ गए हैं, लेकिन सीड तो थे नहीं, तो जो सीड थे उसी से हमने ग्रो कर लिया। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा बस यही सारी बातें हैं। आप इस तरह से ख्याल रखिए और पानी का आप ख्याल रखिए कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है। फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है। फर्टिलाइज़र आपने बस जब लगे या 15 डेज़ में, और अगर कभी मिस कर जाए ना तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि फर्टिलाइज़र आपने 15 दिन में आपने डाला, 20 दिन में डाल दीजिए, 25 दिन में। बोन मील डाल दीजिए आप इसके अंदर, बोन मील बहुत अच्छा रहता है, वो भी इसके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। जब ओवर फर्टिलाइज करते हैं ना अपने प्लांट को तो लीफ निकलते रहते हैं, लिहाजा आप ओवर फर्टिलाइजर्स को बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, आप अपने घर में इसको ग्रो कीजिए। और मेरे ख्याल है अभी भी आप ग्रो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने घर में इसको लगा लीजिए, सीड ले आइए। अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके घर में इसमें फ्लावरिंग हो ही जाएगी अभी तो। और अच्छा, ये वैसे भी ये जो है प्लांट, ये आप समझिए जहाँ पर ठंडक रहती है ना, ये वैसे विंटर का स्पेशली आप कहेंगे फ्लावर है, इसलिए कि जहाँ ठंडक होती है वहाँ ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। काफ़ी आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप रखते हैं तो ये पूरा नीचे की तरफ ट्रेल करता हुआ आता है और उससे बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मैं अब देखें इसको, कोशिश तो है, अब देखिए काफ़ी फ्लावर्स इसके निकल रहे हैं। और पिंचिंग आप ज़रूर कीजिएगा इसको, पिंचिंग करते हैं बहुत तेज़ी से ये ग्रो भी बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसी के साथ साथ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, जल्दी से दिखा दूँ कि मेरे एस्पैरागस फर्न में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने कल देखा कि फ्लावर्स नहीं खिले थे और आज आप देखिए इसमें बड़े प्यारे प्यारे से ये फ्लावर्स खिल गए हैं।
और अब इनमें बन जाएंगी सीड्स। और अब हम इसके प्लांट को, और आप देखिए ऊपर तक फ्लावर्स निकल आए हैं, सारे लीव इसके झड़ गए हैं, अब दोबारा से लीव निकल रहे हैं। अच्छा, मैं इसके ब्रांचेस कट भी करी थी, लंबे लंबे सी ब्रांचेस ना सूखी लग रही थी, लेकिन मैंने देखा कि जब हम इसको कट करेंगे तो आगे से इनमें मज़ीद लीफ निकल रहे हैं छोटे छोटे से, तो फिर मैंने इन्हें छोड़ दिया, वरना ये लंबी ब्रांचेस बुरी लग रही थी। लेकिन उनमें लीफ निकल रहे हैं, तो लंबी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो मैंने कहा चले, देखिए बड़े प्यारे फ्लावर्स हैं, आप देखें खाली डंडियों में ये फ्लावर्स लगे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।